वर्ष 2012 में कांग्रेस पार्टी या यूं कहें कि गांधी परिवार पर एक केस दर्ज हुआ। उस केस को दर्ज करवाया भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। और सुब्रमण्यम स्वामी ने ये आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के दो कद्दावर नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मिलकर बड़ा फ्रॉड किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला कोर्ट में चला और कोर्ट में अब 13 साल गुजर जाने के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर फिर से गिरफ्तारी की तलवारें लटकती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें आपको कि 755 करोड़ रुपए की संपत्तियों को हड़पने का आरोप सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लगाया जा रहा है, जिनकी आज की डेट में यदि कैलकुलेशन करें, उनका इवेल्युएशन करें, उनका मूल्यांकन करें तो करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां बताई जा रही हैं। इसके साथ ही यंग इंडियन कंपनी नाम से एक जो है नई कंपनी का निर्माण किया और उस नेशनल हेराल्ड कंपनी जो थी उसका कर्ज माफ करने के लिए 90 करोड़ रुपए में उस कंपनी की नीलामी हुई, जिसमें सीधे तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी की उस वक्त की सरकार ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है और उसी आधार पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों इस केस में शामिल हैं। ये सुनवाई लंबे वक्त से चल रही है, ये आरोप लंबे वक्त से उन पर लग रहे हैं और बार बार एक लंबे अंतराल के बाद हम देखते हैं कि ये नेशनल हेराल्ड केस जो है ये सुर्खियों में आ जाता है। ऐसा ही कुछ आजकल चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर 755 करोड़ रुपए की जो संपत्तियां हैं उनको जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही उन परिसंपत्तियों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी होगी? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, यही सवाल, राहुल गांधी सोनिया गांधी क्या गिरफ्तार होते नजर आएंगे? देखिए दिनेश जी, बार बार यही बात उठती है कि इतना पुराना ये मामला है, लंबे वक्त से चलते चले आ रहा है। हर बार अदालत ये भी कहती है कि भाई ईडी ने बहुत सारी छानबीन की, पूछताछ की। आपने देखा राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक पूछताछ का लंबा दौर भी देखने को मिला। रॉबर्ट वाड्रा से भी बीते दिनों पूछताछ हुई। यानी कि एक तरीके देखा जाए तो इसी मामले को अगर हम रख कर देखें तो राहुल और सोनिया गांधी दोनों से जो है ईडी ने कई घंटे तक पूछताछ की है। तो ऐसे में अभी सवाल उठता है कि क्या वाकई में ईडी के हाथ कुछ लगा है? क्योंकि कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि भाई आपको ठोस सबूत लेकर आने चाहिए, क्योंकि ये बातें तो हम बहुत समय सुनते चले आ रहे हैं कि भाई 2000 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, लेकिन क्या वाकई में इसके कोई सबूत भी है? वो आपको पेश करने पड़ेंगे। अब देखिए लगभग ये मामला अगर देखा जाए तो कई साल पुराना हो गया, दशकों पुराना ये कह सकते हैं कि मामला हो गया है, 13 साल पुराना हो गया है। तो उसके बावजूद भी आखिर क्यों पुख्ता सबूत ईडी की तरफ? तो देखिए हर बार एक नई कहानी आई जाती है कि भाई ये इतने का कैलकुलेशन किया जाए तो इतना हो जाता है, और अगर आज का हम दौर में देखें तो इसकी जो पूरी की पूरी मूल्यांकन है वो इतना है। लेकिन सबूतों की जहां तक बात आती है वो सबूत अभी भी देखा जाए तो अदालत के सामने पेश नहीं कर पाते हैं। देखिए आरोप लगाना बड़ा आसान होता है दिनेश जी, जाहिर बात है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों का सबूत भी आपके पास होना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप देखिए कि जैसे चुनाव करीब आते हैं तब जो है चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, या इस तरह की तमाम जो एजेंसियां हैं वो एकदम अलर्ट मोड पर आ जाती हैं। आपने देखा कि बिहार का अगर पूरा मामला देखा जाए कि जो नौकरी के बदले जमीन का पूरा जो एक आरोप लालू यादव परिवार के ऊपर है, उसमें भी आपने देखा कुछ दिनों पहले ही उनकी नोटिस जाता है, पूछताछ होती है फिर, और तेजस्वी यादव ये तक कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई ये जब चुनाव आता है तब साजिशन ये पूरे का पूरा मामला निकल कर सामने आता है। क्योंकि अगर हम इस मामले को भी देखें तो लगभग ये मामला भी आप देखिए दिनेश जी 15 से 16 साल पुराना मामला है। तो अब देखा यही जा रहा है कि क्या चुनावों के वक्त इन तमाम चीजों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं? आप जरा ध्यान लगाइए कि जब राजस्थान चुनाव चल रहे थे उस समय पीएम मोदी राजस्थान रैली करने पहुंचते हैं और लाल डायरी का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। मुझे जरा बताइए कि आज कितने समय हो गया, कहाँ है वो डायरी, कहाँ है वो सब आरोप? तो ये तमाम जो राजनीति करने के तरीके हैं, और क्या वाकई में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक बार फिर इसीलिए दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि बिहार का चुनाव आने वाला है, क्या उससे रिलेटेड कुछ है या बाकी? मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, अमन जी रोकूंगा यहाँ पर। ये बड़ा मसला इसलिए भी है ना क्योंकि जातीय जनगणना करवाने का जो ऐलान अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किया है
और राहुल गांधी पिछले करीब 1.5 साल से ये बातें कह रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी जिम्मेदारी। बिल्कुल। यानी कि जातीय जनगणना इस देश का इस वक्त जो संसाधन है, जो रोजगार है, उसको बिना जातीय जनगणना के निर्धारित नहीं किया जा सकता कि किस वर्ग से कितने लोग कहां पर किस पद पर काम करेंगे। तो क्या ये जातीय जनगणना का फैक्टर यहां से कांग्रेस पार्टी को एक पॉलिटिकल एज दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई हमने इसकी बड़े पैमाने पर मांग की, इसलिए मोदी सरकार जो है झुक गई, इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई। तो क्या ये जातीय जनगणना वाला फैक्टर है, ये एक अहम भूमिका निभा सकता है चुनाव में? इसीलिए ये जो पूरा मामला है, ईडी ने जिस तरीके से संपत्ति अटैच करने की बात कही है, इसको उठाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जातीय जनगणना की जो बात है लगातार राहुल गांधी लंबे वक्त से उठाते रहे हैं, और सिर्फ राहुल गांधी ने बिल्कुल साथ में विपक्षी तमाम नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, एक सुर में ये बात कहते रहे कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर जो जातिगत जनगणना है वो होनी चाहिए। और देखिए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे सीएम योगी की बात करें, वो भी पूरा खिलाफ थे। आपने उनके बयान सुने हो, तमाम दर्शकों ने बयान सुने होंगे, वो एकदम खिलाफ नजर आते थे। और यहाँ तक कि जो टीवी जर्नलिस्ट हैं वो भी जातीय जनगणना के एकदम खिलाफ दिखाई पड़ते थे। लेकिन अचानक से जब पहलगाम हो जाता है, उसके बीच में जब मोदी सरकार के ऊपर तमाम सारे सवाल उठते हैं, उसके बीच में मोदी सरकार माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कहिए या पूरे माहौल को बदलने के लिए कहिए, अनाउंसमेंट करते हुए नजर आते हैं कि भाई अब देश में जातीय आधारित जो जनगणना है वो यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। लेकिन दो बातें इसमें दिनेश है। एक बात ये देखना पड़ेगा कि जब किसान के लिए जब 3 कृषि जो कानून लेकर आए थे, तब भी बड़ा जोर शोर से उठाया गया था कि भाई हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन राहुल गांधी ने उस वक्त भी कहा था कि ये तीनों कानून मोदी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। वहीं जातीय आधारित जनगणना पे देखिए, राहुल गांधी ने संसद के अंदर कहा कि आप नहीं, इसको हम कराएंगे और कराकर ही रहेंगे। उसके बाद मोदी सरकार बैकफुट पे आती है, अनाउंसमेंट कर देती है। तो यहाँ पर राहुल गांधी का जो राजनीति करने का तरीका है पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर और मजबूत हुआ है। आपने देखा कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली स्मृति ईरानी भी ये बात कहती नजर आई थी बीते दिनों कि अब राहुल गांधी पहले की तरह के नेता नहीं, वो परिपक्व हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं और मुद्दों को बड़े तरीके के साथ में सामने रखते हुए नजर आते हैं। और जब से ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद से राहुल गांधी देखिए अब वो ये भी कह रहे हैं कि भाई देश को आप बताइए कि पूरे का पूरा जो हमला हमने किया उसमें हमने क्या खोया, क्या पाया, ये बात भी आप सामने रखिए। आप डेलीगेशन तो बाहर भेज रहे हैं, लेकिन देश को भी तो कम से कम ये बताइए कि पूरा मामला था क्या। तो यहाँ पर हो सकता है कि राहुल गांधी को प्रेशराइज करने के लिए, दबाव बनाए जाने के लिए, क्योंकि विपक्षी जो लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो आरजेडी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, सभी एक सुर में ये बात कहते रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी अपनी राजनीति साधने के लिए करती रही है। तो क्या फिर एक बार ये माना जाए कि ईडी ने जो इतना बड़ा फिर आरोप एक तरीके से लगा दिया है, या ये बात कह दी है कि भाई इतने करोड़ की जो कैलकुलेशन है वो हमारे समझ में आती है और यहाँ से राहुल गांधी और सोनिया के खिलाफ जो है आपको कदम उठाना चाहिए। तो क्या उसका नतीजा है? कुल मिलाकर आपने अगर बात कही है, यानी एजेंसियों ने अगर ये बात रखी है, तो फिर यहाँ पर आपको सबूत भी देने पड़ेंगे। छोटा सा सवाल, आगे आने वाले वक्त में बिहार में विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव, बिल्कुल क्या फर्क पड़ेगा यदि राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है? देखिए, राहुल गांधी बड़े नेता बन गए कांग्रेस पार्टी के, जहां भी वो जाते हैं आप देखिए कहीं ना कहीं उनके प्रति लोगों का जो नजरिया है वो बदलता हुआ नजर आता है। अगर हम 2-3-4 साल पहले की बात करें या 4 साल पहले की बात करें तो उतने सीरियस नहीं थे, लेकिन आज जब वो बात करते हैं तो लोग सुनते हुए नजर आते हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो रही है कि पहलगाम में जब इस तरह का जो है बहुत ही कायराना हमला होता है, उसके बाद राहुल गांधी तुरंत आते हैं और जिनके घर में इस तरह की जो है मौत हुई है या शहीद हुए हैं, उनके परिवारों में जाकर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तुरंत श्रीनगर पहुंच जाते हैं। तो ये बताता है कि राहुल गांधी जो है वो पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हुए हैं और बीजेपी हो सकता है उनकी ये राह इसी मकसद से रोकना चाहती हो। बिल्कुल, बीजेपी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर सख्त रवैया इसीलिए अपना रही है ताकि आने वाले विधानसभाओं के चुनाव हो या फिर आगे आने वाले वक्त में जो बड़े पैमाने पर राजनीतिक सोच रख रहे हैं राहुल गांधी, उसको यहाँ पर डाइवर्ट किया जा सके। इसके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का जो आरोप लगा रहे हैं, उसी आधार पर चाहती है कि गिरफ्तारी हो जाए। इसलिए राहुल गांधी की जो एक पॉलिटिकल छवि पिछले कुछ जैसे अमन जी ने बताया कि 1.5-2 साल में सुधर कर सामने आई है, उस पर एक ब्लैक स्पॉट दिखाई देने लगे। फिलहाल इस खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।